पहले वीडियो में हमने आपको विस्थापन समय ग्राफ के विषय में एक बेसिक नॉलेज दिया था। आज उसी लेक्चर को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए थोड़ा सा पीछे क्लास का एक रिव्यू देख लेते हैं। उसमें हमने कहा था कि विस्थापन समय ग्राफ में अगर टाइम को मैं सेकंड में लूँ और विस्थापन मीटर में, तो जो हमने इसके ग्राफ को एकदम बिल्कुल एक सरल रेखा दिखाया था, स्ट्रेट लाइन दिखाया था, तो हमने वहाँ पर एक बात बताया कि आपको इस ग्राफ का जो स्लोप होता है, मतलब इसकी जो ढाल है जिसको हम tan थीटा से मेजर करते हैं, और वहाँ पर हम लोगों ने ये पाया था कि tan थीटा का वैल्यू मीटर प्रति सेकंड में यूनिट देता है, जो रिप्रेजेंट करता है कि विस्थापन समय ग्राफ का की जो ढाल है का जो स्लोप है वो हमें वेग बताता है। अब हमने ये देखा कि अगर ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है, मतलब एक सरल रेखा है, तो सरल रेखा होने से चूंकि इसका स्लोप कांस्टेंट रहेगा और इसीलिए इसके वेग को हम ये बताए थे कि इसका वेग क्या होगा, एक समान वेग होगा। लेकिन विस्थापन समय ग्राफ की और भी तो परिस्थितियां हो सकती है। अब हम ये देखते हैं कि विस्थापन समय ग्राफ अगर एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो ऐसे में दो परिस्थितियां, या हम लोग कहें कि तीन परिस्थितियां भी हो सकती है। तो जैसे अगर मान लेते हैं कि मैं ये कहूं कि स्ट्रेट लाइन रहते हुए अगर यह ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल जाता है, अगर ये ग्राफ टाइम एक्सिस के बिल्कुल समानांतर जाता है, तो ये जीरो स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा। और जीरो स्लोप को रिप्रेजेंट करने का मतलब ये होता है कि पार्टिकल का जो वेग है उसका वैल्यू क्या होगा, जीरो के बराबर होगा, अर्थात वो वस्तु रेस्ट यानी विरामावस्था में होगी। ये इस बात को बताता है, मतलब टाइम एक्सिस के पैरेलल अगर आपका ग्राफ है तो निश्चित रूप से वो ये बताता है कि आपकी जो वस्तु है, जो भी गाड़ी घोड़ा है, वो क्या है, रेस्ट के पोजीशन में है। लेकिन अब यहाँ से एक आगे देखते हैं कि अगर विस्थापन समय ग्राफ हमारा सरल रेखा नहीं है तो इसकी दो परिस्थितियां होती है। वो कैसी होती है, थोड़ा उस पर विचार कर लेते हैं, क्योंकि काइनेमेटिक्स में ग्राफ और ग्राफ से स्लोप इसका बहुत बड़ा रोल है। वो धीरे धीरे आगे देखते चलेंगे। अगर सपोज करते हैं कि विस्थापन समय ग्राफ हमारा इस तरह का है, टाइम एक बार फिर से हमने सेकंड में लिया, विस्थापन को फिर से एक बार हमने सपोज कीजिए मीटर में लिया। हमको सिर्फ एक लॉजिकली देखना है कि विस्थापन समय ग्राफ अगर सपोज कीजिए ऐसा है, ऐसा होने से क्या होगा, इसका स्लोप यानी इस ग्राफ की ढाल कांस्टेंट नहीं रह पाएगी। अगर मैं ए पोजीशन पर, बी पोजीशन पर और सी डी हमने 4 लोकेशन इस ग्राफ के ऊपर ले लिए, तो हमें क्या करना होता है, इस पर एक स्पर्श रेखा खींचनी होती है, जहां जहां मुझे ढाल चेक करना होता है उन पॉइंट्स पे। और अगर मैं अब टाइम एक्सिस के साथ हर टेंजेंट का मैं एंगल चेक करूं तो वो इस तरह से θ1, θ2, θ3 और θ4 के रूप में आते हैं। और इस तरह से अगर मैं इन एंगल्स पे विचार करूं तो आप ये पाएंगे कि ये एंगल लगातार जो है ये छोटा है θ2 से, θ2 छोटा है θ3 से, θ3 छोटा है θ4 से, मतलब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। इसी को बोलते हैं आरोही क्रम या बढ़ते हुए एंगल के मान की तरफ हम लोग जा रहे हैं। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। इसका मतलब इसके जो स्लोप होंगे, अगर मैं इसके tan थीटा का मान देखना चाहूं तो ये tan θ1 छोटा होगा, tan θ2 से ये छोटा होगा, tan θ3 से ये छोटा होगा, tan θ4 से। फिर आगे देखते हैं, अगर tan थीटा लाए तो हम क्या ले आए, स्लोप ले आए। तो मैं लिखने वाला हूं, इसीलिए स्लोप एट पॉइंट ए छोटा होगा, स्लोप एट पॉइंट बी छोटा होगा, स्लोप एट पॉइंट सी, और ये छोटा होगा स्लोप एट पॉइंट डी सी। अब जानते हो बच्चा
ये चारों ही पॉइंट्स पे जो स्लोप की हमने जानकारी ली और हमने ये कहा कि लगातार स्लोप इसका इंक्रीज कर रहा है, वो ये बताता है, क्योंकि हम तो इस बात को पहले से जानते हैं कि पोजीशन टाइम ग्राफ अर्थात विस्थापन समय ग्राफ की जो ढाल है उसका जो स्लोप है वो हमें वेलोसिटी बताता है अर्थात वेग बताता है। तो जाहिर सी बात है कि वेलोसिटी पॉइंट ए छोटा होगा वेलोसिटी एट पॉइंट बी, ये छोटा होगा वेलोसिटी एट पॉइंट सी, और ये छोटा होगा वेलोसिटी यानी वेग एट पॉइंट डी से। यह इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि आपकी वस्तु का वेग लगातार चेंज कर रहा है। स्लोप के चेंज करने का मतलब वेग का लगातार चेंज करना, और चेंज की ये स्थिति क्या है, बढ़ती हुई वेलोसिटी है, बढ़ता हुआ वेग है, अर्थात ऐसे कंडीशन में आप कह सकेंगे कि भी नहीं है कांस्टेंट, और अगर भी कांस्टेंट नहीं है और इंक्रीज कर रहा है मतलब आगे बढ़ रहा है, क्योंकि स्लोप इंक्रीज कर रहा है, इसीलिए ये क्या है, त्वरण वाली गति होगी, त्वरण वाली गति हो गई। और त्वरण वाली गति का मतलब हो गया कि वस्तु का वेग एकदम से बदलेगा, या अगर ये कहें कि इसमें त्वरण का मान 0 नहीं है, त्वरण वाली गति है, वस्तु का वेग लगातार इंक्रीज कर रहा है। आई बात समझ में? अब इसी चीज को मैं इस ग्राफ को रिवर्स कर देता हूं। रिवर्स करने से हमारा मतलब है कि मैंने क्या करा, इस ग्राफ को मैं रिवर्स कर देता हूं, ऐसा कर देता हूं। अब आइए एग्जांपल नेक्स्ट में आते हैं, इस ग्राफ के नए एग्जांपल में, कि अगर विस्थापन समय का ग्राफ हमारा इस तरह का हो और ये ऐसा हो जाए, बस जाहिर सी बात है आप सीधे तौर पर ये देख पाएंगे कि अब उसी प्रकार से प्रोसीड करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ऐसे ए लिया पॉइंट और यहाँ पे बी पॉइंट लिया, यहाँ पे सी लिया, और यहाँ पर अगर डी लेता हूँ तो फिर क्या होगा, एकदम क्लियर कट आप इस बात को समझने की कोशिश करें। फिर अगर एक बार समटेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो अब की बार मालूम है क्या होगा, अब की बार ये थीटा बढ़ने के बजाय घटने लगेगा, घटेगा ना। यहाँ पर वैल्यू θ1, यहाँ पर वैल्यू θ2, यहाँ का मान θ3, यहाँ का मान θ4, और क्या है, यहाँ है कि θ1 बड़ा है θ2 से, θ2 बड़ा है θ3 से, थीटा ये और θ3 बड़ा है किससे, θ4 से। तो यहाँ पे एंगल के मान लगातार कोण के मान घटते जा रहे हैं, कोण के मान घटते जा रहे हैं, इसका मतलब है स्लोप घटेगा, tan थीटा का मान घटेगा तो स्लोप घटेगा, और स्लोप घटेगा तो वेग घटेगा, है ना। एकदम बिल्कुल सबका तार जुड़ा हुआ है। आप कह पाएंगे कि tan θ1 बड़ा होगा tan θ2 से, ये बड़ा होगा tan θ3 से, ये बड़ा होगा tan θ4 से। अब tan थीटा का घटता हुआ मान है तो ऑब्वियसली स्लोप एट पॉइंट ए, बस समझना है इसको, इसका आगे आपको बहुत बड़ा रोल आने वाला है 11th के फिजिक्स में। स्लोप एट पॉइंट बी, स्लोप एट पॉइंट सी, और पैरेलल में मैं सारे वीडियो अभी डालने वाला हूँ 11th का भी पूरा इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश मीडियम में लिखा जाएगा वो। एकदम आप थोड़ा सा धैर्य रखें, क्योंकि कुछ कमेंट्स आए हैं कि ट्रांसलेट टू इंग्लिश, तो आई विल मोस्टली कंसीडर दैट पॉइंट एंड ट्राई टू चेंज द लैंग्वेज इनटू इंग्लिश, कन्वर्ट कर दूंगा मैं उसको। अभी आप देखिए, इसीलिए वेलोसिटी एट पॉइंट ए बड़ा हो जाएगा वेलोसिटी एट पॉइंट बी, वेलोसिटी एट पॉइंट सी और वेलोसिटी एट पॉइंट डी। और जैसे ही ये क्या हो गया, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया वेग का, क्या हो गया, ये वेलोसिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। और डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब है कि ए आपका है ना नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि वेग अगर घटने की बात हो रही है तो ये मंदन की स्थिति है, अलग बात है। यानी हम ये कहें कि A0 एक बार फिर से नहीं है, और भी
लगातार घटता जा रहा है। तो लगातार भी घटता जा रहा, लगातार घटता अगर जा रहा है तो कोई बात नहीं है, इतना तो कम से कम कह सकते हैं कि v बराबर कांस्टेंट नहीं है। ऐसे विस्थापन के समय के और भी ग्राफ असंभव किस्म के भी होते हैं, जहाँ पे कभी कभी हम कंफ्यूज कर जाते हैं कि सपोज कीजिए मैं अगर ये कहूँ कि विस्थापन समय ग्राफ कुछ ऐसा, बाकी अपना जूम करके उसको जो भी नोट करना होगा, समझना होगा, वो आप समझ लेंगे। लेकिन विस्थापन समय ग्राफ के दूसरे आयाम की हम बात करते हैं। अगर विस्थापन समय ग्राफ हमारा सपोज कीजिए कि ऐसा, कुछ चीजें मैं बता देता हूँ यूनिट जो आपको 9th क्लास के लेवल पर देखने को नहीं मिला होगा। जैसे मान लो कि विस्थापन समय ग्राफ अगर कोई कहता है कि हमारा ऐसा है, ये सब चीज देखिए नोट करने का है, समझने का। सपोज कीजिए विस्थापन समय ग्राफ किसी ने कहा कि ऐसा, ये ग्राफ संभव नहीं होगा। ये ग्राफ संभव इसीलिए नहीं हुआ कि टाइम इक्वल टू t0 पर आपने फिक्स कर दिया है, t इक्वल टू t0 पर टाइम को रोक दिया है आपने, और हम जानते हैं कि समय रुकता नहीं है। भले ही पार्टिकल अपना डिस्प्लेसमेंट ले ना ले वो अलग बात है, पर टाइम विल नेवर स्टॉप, वो कभी रुकता नहीं है। इसीलिए ये ग्राफ इम्पॉसिबल है। कोई अगर ये कहे कि ये ग्राफ संभव है या नहीं, तो बिल्कुल कहने की नहीं संभव है। उसी तरह से और भी बातें हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। ये सब कुछ मैंने इम्पॉसिबल चीजें मैं आपको दिखा रहा हूँ। फिर से टाइम यहाँ सेकंड में है, फिर से यहाँ विस्थापन मीटर में है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो ग्राफ कहीं ऐसा खींच के कोई दे दिया आपको, सपोज कीजिए ये ग्राफ इधर आ गया, यहाँ पे इसके बाएं जैसे आएगा तो टाइम क्या होगा, नेगेटिव होगा, और टाइम नेगेटिव संभव है नहीं। इसीलिए यह ग्राफ भी क्या है, रॉन्ग ग्राफ है, ये गलत है, ये ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। विस्थापन समय ग्राफ में अगर ग्राफ आपका टाइम एक्सिस के पीछे जा रहा है तो ये संभव नहीं है। और देखिए ना, एक चीज और दिखा देता हूं, विस्थापन समय ग्राफ अगर आपका न हो करके, क्योंकि सरल रेख में गति कर रहे हैं तो उसमें विस्थापन और दूरी दोनों के मान एक जैसे हो सकते और होते ही हैं अगर स्ट्रेट लाइन मोशन है। अगर ये ग्राफ आपका दूरी और समय का हो, याद रखेंगे दूरी समय ग्राफ हो, और अगर किसी ने बोल दिया कि दूरी समय ग्राफ मेरा ऐसा है, तो आप ध्यान से देखिए। अगर इस ग्राफ को आप रीड कीजिए, इसमें क्या दिखाया जा रहा है कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे दूरी का मान ये देखिए नीचे गिर रहा है ग्राफ आपका। टाइम में आप आगे, टाइम फ्रेम पर आप आगे बढ़ रहे हो, जबकि दूरी वाले फ्रेम पर आप नीचे आ रहे हो, मतलब दूरी आपकी घटती जा रही है, जबकि टाइम आपका इंक्रीज कर रहा है। तो प्रैक्टिकली ये संभव नहीं है। कोई वस्तु अगर गति करती है बेटा, तो गति करने के साथ क्या होता है, उसकी दूरी तय होती है, लंबाई बढ़ती है, लंबाई ऐड होती है, वो कभी घटती नहीं है। हाँ, अगर यही ग्राफ विस्थापन समय का हो तो विस्थापन का मान घटता है टाइम के साथ, इसीलिए विस्थापन समय ग्राफ ये संभव है। ये ग्राफ फिर से एक बार गलत है। तो मैंने सभी से ज्यादा गलत चीजों पर फोकस करने की कोशिश करी है, ताकि आपको विस्थापन समय ग्राफ की एक अच्छी समझ हो सके। और जब तक विस्थापन समय ग्राफ को आप अच्छी तरह से नहीं समझ पाओगे, ये सही है, विस्थापन की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू टाइम के साथ डिक्रीज कर सकता है, क्योंकि उसमें डायरेक्शनल प्रॉपर्टी आती है। लेकिन ये सही है, अगर हमारा ग्राफ विस्थापन समय का है, ये राइट ग्राफ है हमारा, पर दूरी समय के समय में अगर मैं दूरी के समय के साथ इस ग्राफ को देखना चाहूँ तो ये गलत है, ये रॉन्ग है। ऐसा संभव नहीं है कि कोई पार्टिकल जो है वो टाइम स्पेंड करे, चले भी और दूरी उसकी कम होती चली जाए। ये कभी प्रैक्टिकल करके देखें अगर, या थ्योरी भी कहती है कि सिद्धांत भी कहता है कि ये संभव नहीं है कि दूरी घटेगी वस्तु अगर गतिशील है तो विस्थापन समय ग्राफ की सारी बातें मैंने ओवरऑल जो इसका बेसिक गाइडलाइन था वो हमने सब कुछ आपको आज की इस वीडियो में शेयर किया। और हमें लगता है कि आपको ये बार बार देखना चाहिए, इससे बहुत कुछ फिजिक्स को समझने का मौका मिलेगा, आपको बहुत कुछ सीख पाएंगे। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा भी हौसला
एकदम बिल्कुल बना रहे। और आगे आने वाले समय में बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे कोर्सेस, ऐसे तो फिजिक्स की तो कोई बात ही नहीं है, इसके साथ और भी केमिस्ट्री भी आएगा, और दूसरे सब्जेक्ट पर भी हम काम करने वाले हैं। यूट्यूब पर हम आए हैं थोड़ा देर से, लेकिन बहुत बेहतर परफॉर्मेंस आपके लिए लाएंगे, इसमें आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और बिल्कुल कंफर्म रहना है कि हम आपको सिलेबस और आपके जो टॉपिक्स है वो सबसे बेहतर देंगे। मुझे ऐसा लगता है अगर आपका भरोसा हमने जीतने में सफलता पा लिया तो आपके सामने सिर्फ हम और हम ही दिखाई देंगे। बस आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।